बायोलॉजी के 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आज की इस क्लास में बायोलॉजी के 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को ये सारे के सारे जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, और ये देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, तो आप लोगों को ये प्रश्न जरूर याद होने चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को कि ऐसे कौन कौन से अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिनके बारे में आज की इस क्लास में हम बात करेंगे, जो कि 2023 में आपके पेपर में जरूर पूछे जाने की सारी संभावनाएं। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो पहला जो प्रश्न है, आप लोगों को ये प्रश्न जरूर याद करके जाना है। ठीक है, आपको ये प्रश्न जरूर याद करके जाना है जो आज की इस क्लास में हम करा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो पहला प्रश्न है, पहला देखिए प्रश्न क्या है कि धमनी तथा सिरा को परिभाषित करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको किसको परिभाषित करना है, धमनी तथा सिरा को परिभाषित करना है। और धमनी तथा सिरा को परिभाषित करना है, और जैसे ही आप इसको परिभाषित कर देंगे तो आपको यहाँ पर इसके ये जितने भी नंबर का आता है आपको पूरे के पूरे नंबर आपको इसके मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है कि धमनी तथा सिरा को परिभाषित कीजिए, ये बायोलॉजी का क्लास 10 बायोलॉजी का पहला प्रश्न है, जिसमें हम आज के इस क्लास में कुल टोटल मिलाकर 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए मेरा जो पहला सेकंड प्रश्न क्या है। ठीक है, सेकंड प्रश्न देखिए क्या है। अब यहाँ पर जो मेरा सेकंड प्रश्न है कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम बताना है। तो लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम बताना है। ये प्रश्न देखिए बहुत बार पूछे गए। ठीक है, कई बार पूछे गए और कई बार पूछे भी जाएंगे। अब लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है उसका नाम बताना पड़ेगा यहाँ पर। साथ ही साथ में देखिए लार में कौन सा एंजाइम पाए जाने वाले, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम बताना है, और लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम बताना है। साथ ही साथ में आप लोगों को लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर जो मेरा 3 है वो देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर जो मेरा 3 है कि एटीपी क्या है। प्रश्न नंबर ये 3 रहेगा। अब प्रश्न नंबर 3 को देखिए कि एटीपी क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों को बताना है। साथ ही साथ में एटीपी क्या होता है, एटीपी क्या होता है, और साथ ही साथ में जो एटीपी का जो निर्माण है, कहने का मतलब इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण किस प्रकार होता है, किस प्रकार इसका निर्माण होता है, ये भी आप लोगों को समझाना होगा। इसका निर्माण जो होता है किस प्रकार होता है, फिर देखिए इसके क्या उपयोग हैं, इसके साथ ही साथ में हमको उपयोग भी बताने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आपका प्रश्न नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ कि एटीपी क्या होता है, इसका निर्माण किस प्रकार होता है और इसके क्या उपयोग हैं। इस प्रश्न को भी आपको याद करके जाना है। चलिए अब हम इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 को देखिए क्या करें। प्रश्न नंबर 4 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसमें हम यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 4 को देखिए। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि प्रयोगों द्वारा सिद्ध कीजिए। बहुत प्रश्न पूछा गया है, ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बहुत बार प्रश्न पूछा गया। ठीक है, अब हम आपको ये दिखा दें प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। 13 से 14, 15, 17, 18, सिर्फ ये 16 में नहीं पूछा गया है। ठीक है, 16 में नहीं पूछा गया, फिर 17 में पूछा गया, 18 में पूछा गया। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए प्रश्न नंबर 4 रहेगा ये आपका। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 आपका रहेगा कि प्रयोगों द्वारा सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो कि प्रयोगों द्वारा सिद्ध करो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड आगे आवश्यक है। इसके बारे में आपको समझाना है। अगर आप लोग ये समझा देते हैं तो आपको भी इस प्रश्न के सारे आंसर आपको अंक में दिए जाएंगे। ठीक है, जितने भी अंक का ये प्रश्न पूछा जाएगा, कहने का मतलब अगर 2 अंक का पूछा जाएगा तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। जहाँ तक ये प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, आपसे 4 अंक का पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर अब प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 को देखिए यहाँ पर डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखना है, और साथ ही साथ में अगर आप लोग डीएनए और आरएनए में अगर आप लोग अंतर अगर लिख देते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कितने इसके सारे के सारे अंक मिल जाएंगे। तो चलिए अगर आप लोग अगर इनके आंसर अगर ना लिख पाएँ तो मुझे जल्दी से कमेंट में करके बता देना। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इन प्रश्नों को दोबारा से सॉल्व करा दूंगा, और साथ ही साथ में इनके जितने भी आंसर बनते हैं इन प्रश्नों के, मैं आपको बिल्कुल आपको यहीं पर ही आपको इन सारे प्रश्नों का जो आंसर है बिल्कुल बता देंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए हम आज के इस क्लास को इतना ही रखते हैं, तो और जितनी जल्दी हो सके मुझे कमेंट में करके बता देना। ठीक है।